कुछ जिंदगी में अपनाने के लिए कुछ बातें होती हैं वो पिता अपनी बेटी को बहुत चाहता है। बेटियों, सर्दी का समय जब होता है, सर्दियों में जब तुम घर में दो दो रजाइयां ओढ़ करके सोती हो फिर भी सर्दी लगती है, तब तुम्हारे ये पिताजी रात्रि के समय खेतों में पानी लगाते हैं। क्यों? किसी ने कहा रात में काहे को मरे जा रहे हो, छाती पर धर के ले जाओगे, तो क्या कहता है पिता जानते हो? क्या करें भैया, लली को ब्याह है, सोच रहे हैं कि मेहनत कर ले फसल अच्छी है जाए तो लली को ब्याह अच्छी तरह है जाए। यही कहता है पिता। अंदाजा लगाना बहनाओ, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए रात्रि में पानी लगा रहा है। सांप खाए दे, करंट लग जाए, कोई जंगली जानवर हमला कर दे, बोर में गिर जाए, लेकिन वो रात्रि में तुम्हारे लिए खड़ा है बहनाओ। और सुनो, हर पिता अपनी बेटी से जीवन में एक ही जिज्ञासा, जितने भी पिता बैठे हैं, अगर मेरी बात सही हो तो उसका समर्थन करना, और झूठी अगर हो तो खड़े होकर के विरोध करना। शास्त्री ये बात तुम कर रहे। बेटियों, ये पिता तुम्हें बहुत चाहता है, और हर पिता के मन में ये जिज्ञासा रहती है जीवन में, ये अधिकार अपनी बेटी से चाहते हैं हर पिता कि हमारी बेटी हमारे हाथ में अधिकार हमें दे दे, अपने हाथ पीले कर। बात समझ में तो आ रही है? और सब हर पिता ये अपनी बेटी से मांगता है, जिज्ञासा रखता है, इच्छा रखता है कि हमारी बेटी अपने हाथ पीले करवाने का हक हमें दे। अच्छा, जितने भी पिता बैठे हैं, इसको छोड़ करके अगर और बेटी से कोई जिज्ञासा रखते हो तो मेरी बात का विरोध। हर पिता ये चाहता है, माँ बाप ये चाहता है कि हम अपनी बेटी के हाथ पीले करें। इसलिए बेटियों, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब ये बेटी हैं, मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं, जो विशेष जिनका विवाह होने की एक ये निवेदन कर रहा हूँ। ये भैया, आप हमें शास्त्री मत मानना, कोई महाराज मत मानना, कोई व्यास मत मानना, अपना बड़ा भैया मान करके मेरी एक बात अपनी गांठ में बांध ले जा बहनानो, जीवन में तो कभी दुख तुम्हारे सामने नहीं आएगा। बहनाओ, बेटियों, आप अपने पिता से, माता पिता से हाथ पीले तो करवा लेना, बहुत गहराई से पकड़ना मेरी बात। आप अपने माता पिता से अपने हाथ तो पीले करवा लेना, लेकिन कभी अपने माता पिता के मुंह पर कालोच मत लगाना। मेरी बात समझ में आ गई? तुम तो कुछ उल्टा सीधा करके चली जाओगी, ऐसा वैसा कदम उठा करके, लेकिन ये इन माता पिताओं को जिंदा लाश बना। जो पिता सबके सामने समाज में मंच सतर करके बात करता था, औलाद ने ऐसा कर दिया जो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। जो माँ पड़ोस में चे चिड़िया की तरह फुदकती चेंचती फिरती थी, आज वो कोने में बैठ करके रोती है। क्यों? क्योंकि संतान ने ऐसा कर दिया जो मुंह दिखाने के लायक नहीं। तो ऐसा मत करना बेटे, ऐसा मत करना। और सुनो, ये तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हारा विवाह कहीं अपनी इच्छा से करेंगे तो पंडित जी को बुला करके 36 में से कुछ गुड़ मिलवाएंगे, कम से कम 18 गुड़ तो मिलेंगे। ये माता पिता अपनी इच्छा से तुम्हारा विवाह करेंगे बहन बेटियों, तो कुशल पंडित जी को बुला करके 36 में से कुछ न कुछ लगभग आधे गुड़ तो मिलवाएंगे ही। और अगर तुमने अपनी राजी से विवाह नहीं किया इन माता पिता से ठुकरा करके इनको, तो 36 गुड़ की जगह किसी जगह पर किसी दिन तुम्हारे 35 टुकड़े भी बन सकते हैं। आप रोजाना पेपरों में पढ़ रहे हो, टीवी में देख रहे हो, मोबाइल में खबरें आ रही है। एक वो समाचार आए थे, खबर आई थी, एक जगह एक लड़की के किसी दुष्ट ने 35 टुकड़े करके सूटकेस में भर करके
फेंके थे, सुना होगा। और जितने नौजवान भी लड़के उनकी तरफ मेरा इशारा, जो बेटी तुम्हारे लिए 4 दिन के इलू इलू में अपने माता पिता की इज्जत को ठुकरा सकती है, अपने भाई की कलाई की राखी की लाज नहीं बचा सकती, जो बहन बेटी अपने पिता माता की नाक नहीं बचा सकती, वो तुम्हारे साथ में जाकर के तुम्हारा जीवन भी नहीं काट सकती। वो पता नहीं किसी दिन जाकर के किसी से और से मिल जाए और पता नहीं तुम्हें कहां काट करके फेंकवा दे। नीले ड्राम की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, सबने सुना। बात असली की नहीं है, बात गहराई की है। हाँ, तो दोनों तरफ मेरा इशारा, समय में आवा बेटी देवकी की विदाई हो रही है। बसदेव